Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to discuss do group of verb. Do group of verb एक्चुअली क्या है? डू ग्रुप ऑफ वर्ब को मैंने एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब कहा है। ये एक्शन ग्रुप ऑफ वर्ब के नाम से जाना जाता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में ये काम करता है। दूसरा, ये एम्फैटिक सेंटेंसेस भी बनाता है। तो वीडियो को बिना देर किए हम शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ डू ग्रुप ऑफ वर्ब। अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए, डू ग्रुप ऑफ वर्ब क्या है? पहला है दिस ग्रुप मेक्स नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये डू ग्रुप ऑफ वर्ब क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस को इंट्रोगेटिव बनाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाता है, नेगेटिव बनाता है और WH क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। ये बात समझिए, ठीक है? तो ये इसका काम है। दूसरा काम है कि ये एम्फैटिक सेंटेंसेस को बनाता है, यानी सेंटेंस को जोरदार तरीके से प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं कि ये डू ग्रुप ऑफ वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा और ये कैसे कन्वर्ट करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस में। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल दे रहा हूं, रवि प्लेज फुटबॉल। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप समझ लीजिए। रवि फुटबॉल खेलता है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर टेंस के अंदर है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया रवि प्लेज फुटबॉल। अब दूसरा है आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। सबसे पहले आइए, ये इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? रवि प्लेज फुटबॉल, इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज रवि प्ले फुटबॉल। अब देखिए, डू ग्रुप वर्ब आ गया। जब भी इंट्रोगेटिव बनेगा प्रेजेंट टेंस का तो वो डू ग्रुप ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हुए ही बनेगा। डू, डज और डेड को बिना इस्तेमाल किए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। एक बात समझ लीजिए। तो इसका बनेगा डज रवि प्ले फुटबॉल। दूसरा है, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट और आई गो टू मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको जो बना रहे हैं, रवि प्लेज फुटबॉल को डज रवि प्ले फुटबॉल। नेगेटिव क्या बनेगा रवि प्लेज फुटबॉल का? रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल, रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको सेपरेट कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट अलग कीजिए। तो वो हो जाएगा ही, शी, इट और एनी नेम और एनीथिंग प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल नंबर का जो नेगेटिव बनेगा वो होगा आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये बात आपको समझ में आ गया। तो एक स्ट्रक्चर हम आपको और बताने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आप ऐसे समझिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम जो नेगेटिव बनाएंगे वो नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, वो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है। जैसे रवि प्लेज फुटबॉल, इसका बनेगा रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। यहाँ आप डू नॉट अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ डू नॉट जहाँ लगाइएगा तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हमको डज नॉट लगाना है। दुनिया का जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है उसके साथ आपको डज नॉट लगाना है। अब देखिए जैसे श्याम वॉक्स इन द इवनिंग, इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए। श्याम वॉक्स इन द इवनिंग, श्याम शाम को टहलता है, तो इसका निगेटिव बनेगा श्याम डज नॉट वॉक इन द इवनिंग। क्लियर हो गया? श्याम डज नॉट वॉक इन द इवनिंग, यानी श्याम शाम को नहीं टहलता है, श्याम शाम को नहीं टहलता है। तो आई थिंक निगेटिव क्लियर हो गया। पहला निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। दूसरा निगेटिव है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब आपको हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं कि इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, यूज ऑफ डू, डज और डिड को। तो सबसे पहले हम डू और डज के इस्तेमाल को आपको बता रहे हैं कि डू और डज का इस्तेमाल कीजिए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, ठीक है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बनाना है डू और डज के इस्तेमाल के साथ। तो आप पहले इंट्रोगेटिव देखिए, फिर आपको हम बताते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको कंसाइज करेंगे। आज आपको हम केवल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे, कल आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? जैसे आई ईट राइस, ठीक है, ये बनेगा डू आई ईट राइस, ठीक है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डू आई नॉट ईट राइस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आई ईट राइस का मतलब हो गया मैं चावल खाता हूँ। डू आई ईट राइस का मतलब हो गया क्या मैं चावल खाता हूँ। एंड डू आई नॉट ईट राइस का मतलब हो गया क्या मैं चावल नहीं खाता हूँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डू प्लस आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब आप देख लीजिए
ये इंट्रोगेटिव हो गया किसका, प्रेजेंट टेंस का। तो डू प्लस आई बी उदय और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर देखिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको पहले वाले में स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी इंट्रोगेटिव देखिए, राधा laughs at him। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ये देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज राधा laugh at him। ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए, डज राधा लाफ एट हिम। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा डज प्लस ही शी इट और एनी अदर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डज राधा लाफ एट हिम, तो डज प्लस एनी अदर सब्जेक्ट तो राधा है, लाफ V1 है, एट अदर वर्ड्स है एट और हिम क्या है, ही को हम लोग जो लिखते हैं वह के लिए लिखते हैं। ठीक है, और हिम लिखते हैं उसके लिए। तो डज राधा लाफ एट हिम, तो यहाँ पर हिम का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए। तो क्या राधा उस पर हंसती है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले डज प्लस ही शी इट और एनी अदर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का डू ग्रुप वर्ब को समझा है, यानी अभी आपने केवल इंट्रोगेटिव समझा है, और इसका नेगेटिव जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। नेगेटिव में मैंने आपको बताया है कि डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने वीडियो को विराम दे रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको डू ग्रुप वर्ब का इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे, और आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट का हम लोग इंतज़ार करते हैं। थैंक यू।